फिल्म की शुरुआत हैलोवीन नाइट से होती है, जहां रिडलर नाम का एक शख्स गौतम शहर के मेयर की बड़ी बेरहमी से हत्या कर देता है, क्योंकि वो एक ऐसा हत्यारा है जो गौतम सिटी के प्रसिद्ध लोगों को अपना शिकार बनाता है। और वो अपने शिकार को मारने के बाद बैटमैन के लिए एक क्लू भी छोड़ जाता है कि उसका अगला शिकार अब कौन होगा। इसके बाद मौका वारदात पर बैटमैन और पुलिस को वो क्लू मिल जाता है, जो एक कोड वर्ड की तरह होता है, जिसे बैटमैन और ऑफिसर जेम्स डिकोड करके तुरंत अगले शिकार के बारे में पता लगा लेते। लेकिन जब तक दोनों शख्स को बचा पाते, रिडलर उनसे पहले ही वहां पहुंचकर उस आदमी को मार देता है। अब रिवील होता है कि रिडलर को उस आदमी के लोकेशन के बारे में पहले पता नहीं था, लेकिन बैटमैन के जरिए उसने अपने शिकार को ढूंढ निकाला। यानी कि हत्यारा बहुत शातिर है। अब यहाँ पर बैटमैन और ऑफिसर जेम्स को एक इंक्रिप्टेड डेटा भी मिलता है, जो सिर्फ मेयर के फिंगरप्रिंट से ही खुल सकता था, जिसमें उसे मेयर को अंगूठा भी मिलता है, जिसे रिडलर ने मेयर को मारते वक्त काट लिया था। अब जब ऑफिसर जेम्स और बैटमैन अंगूठे की मदद से इंक्रिप्टेड डेटा को खोलते, तब उस डेटा के जरिए उन्हें ये पता चलता है कि मेयर कोई अच्छा इंसान नहीं था, बल्कि वो एक अय्याश किस्म का इंसान था। जिसके तुरंत बाद ये डेटा ऑटोमेटिक ही सभी न्यूज चैनल में सेंड हो जाती है, जो दरअसल रिडलर का ही प्लान था। वहीं इस एन्क्रिप्टेड डेटा में बैटमैन को कुछ पिक्चर्स भी मिलते हैं, जिसमें वो मेयर को एक अनिका नाम की लड़की के साथ देखता है। बैटमैन और मेयर के हत्यारे को ढूंढने के लिए सबसे पहले अनिका को ढूंढने में लग जाता है, जहां उसकी खोज उसे आइसबर्ग लॉन्च तक ले जाती है। लेकिन यहाँ पर उसे कोई भी जानकारी नहीं मिलती। पर तभी बैटमैन यहाँ पर एक महिला वेट्रेस को नोटिस करता है, जो बैटमैन को थोड़ी अजीब लगती है। इस वजह से अब बैटमैन उस महिला का पीछा करता है, और अब पीछा करने के बाद उसे ये पता चलता है कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि कैट वुमन है, और अनिका उसकी रूममेट और दोस्त भी थी। जो समझने के बाद अब बैटमैन कैट वुमन का पीछा करने लग जाता है, ताकि वो उससे कुछ और जानकारी निकाल सके। इसके कुछ देर बाद कैट वुमन मेयर के घर पे घुसपैठ करके कुछ चुराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बैटमैन उसे पकड़ लेता है। कैट वुमन अब उसे समझाती कि वो यहाँ पर कुछ चोरी करने के लिए नहीं आई थी, बल्कि वो यहाँ पर अपनी दोस्त अनिका की पासपोर्ट ढूंढ रही है, जिसे मेयर ने कहीं पर छिपा दिया था, ताकि उसकी दोस्त वहाँ से कभी भाग न सके। अब ये जानने के बाद बैटमैन भी उसकी खोज में साथ देता है, और अब वो दोनों मेयर के रूम में प्रवेश करते, जिसे देखते ही दोनों एकदम दंग रह जाते, क्योंकि किसी ने रूम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, और उन्हीं लोगों ने अनिका को भी अगवा कर लिया। बैटमैन अब अनिका का पता लगाने के लिए कैट वुमन की आंखों में एक कैमरा लेंस सेट करके आइसबर्ग लॉन्च भेज देता है, ताकि कैट वुमन को जो भी दिखाई देगा वो बैटमैन को भी नजर आएगी। अब उस कैमरा लेंस के जरिए बैटमैन को ये पता चलता है कि उस लॉन्च में गौतम शहर के अधिकतर प्रसिद्ध लोग आए हुए हैं, जो वहाँ पर पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, और कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी वहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। यहाँ पर कैट वुमन गिल कॉल्सन नाम के एक आदमी से बात करती है, जिसके जरिए उसे मेयर से कुछ जुड़े रहस्य का पता चलता है, जो जानकारी लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन कुछ समय बाद जब गिल कॉल्सन लॉन्च से बाहर आता है, तब रिडलर उसे अगवा कर लेता है। अब अगले दिन जब मेयर का फ्यूनरल मनाया जा रहा होता है, कि तभी ये गाड़ी बड़ी ही तेजी के साथ वहाँ पर आ जाती है, और मेयर के ताबूत को टक्कर मारते हुए रुक जाती है। जिस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि गिल कॉल्सन ही होता है, जिसके शरीर पर टाइम बम सेट किया होता है, और साथ में उसके हाथ में एक फोन भी होता है। अब उस फोन पर रिडलर उसे कॉल करता है, और कॉल पर बैटमैन को वहाँ बुलाने के लिए कहता है, जिसके वहाँ पर ना आने पर वो बॉम्ब को डेटोनेट करने की धमकी भी देता है। भाग्य से इस फ्यूनरल में बैटमैन भी अपने नॉर्मल रूप में आया हुआ था, जो सिचुएशन को संभालने के लिए तुरंत ही बैटमैन के रूप में गिल कॉल्सन के पास पहुंच जाता है। रिडलर अब यहाँ पर बैटमैन और गिल कॉल्सन से 3 पहेलियों का जवाब देने के लिए कहता है, और अगर एक भी जवाब गलत निकला तो वो दोनों को बम से उड़ा देगा। रिडलर की 2 पहेलियों का जवाब बैटमैन आसानी से देता है, लेकिन तीसरे पहेली में रिडलर गिल कॉल्सन से असली मास्टरमाइंड के बारे में पूछता है। दरअसल गौतम शहर एक आदमी के कंट्रोल में है, जिसके बारे में केवल कुछ ही लोग जानते थे, जो आदमी मेयर तक को भी अपने कंट्रोल में रखता था, जिस इंसान को बैटमैन भी कब से ढूंढ रहा है, क्योंकि उस आदमी की वजह से गौतम शहर में चारों तरफ भ्रष्टाचार फैल गया था। अब यहाँ पर गिल कॉल्सन को उस आदमी के बारे में पता तो होता है, लेकिन वो उसका नाम बताने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो उसके पूरे परिवार को मरवा देगा। इसलिए नाम ना बताने की वजह से अब रिडलर बॉम्ब को डेटोनेट कर देता है, जिससे गिल कॉल्सन के चीथड़े उड़ जाते हैं, और इस धमाके में बैटमैन भी बेहोश हो जाता है।
अब होश आने पर बैटमैन खुद को जेल में कैद पाता है क्योंकि पुलिस को लगता है कि इस घटना के पीछे बैटमैन का भी हाथ हो सकता है। लेकिन अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त जेम्स की मदद से वो किसी तरह जेल से फरार हो जाता है। इसी दौरान कैटवुमन को अपनी दोस्त अनिका की लाश मिलती है जिसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई होती है। वहीं दूसरी तरफ रिडलर अब बैटमैन को मारने के लिए उसके घर पर एक पार्सल भेजता है जिसमें एक बॉम्ब होता है। जिस पार्सल को अल्फ्रेड रिसीव करते जो बैटमैन की फैमिली के इकलौते बचे सदस्य होते। जिस पार्सल के फटने से अल्फ्रेड बुरी तरह घायल हो जाते जो देख बैटमैन को काफी दुख होता है। इस वजह से अब वो किसी भी तरह रिडलर का पता लगाना चाहता है। लेकिन इसी दौरान बैटमैन को अपने पिता के कुछ सच्चाई के बारे में पता चलता है कि जिन्हें वो एक अच्छा इंसान मानता था वो दरअसल हत्यारे निकले जिन्होंने एक पत्रकार को जान से मरवा दिया। जिस खबर से बैटमैन बुरी तरह से टूट जाता है। वो अब इस बात की गहराई तक पहुंचने के लिए अपने पिता के करीबी साथी फैल्कॉन से मिलने जाता है जो मेयर के शहर का एक बहुत ही बड़ा ऑफिसर है। बैटमैन के पूछने पर और फैल्कन क्लियर करता है कि एक बार तुम्हारे पिता ने मुझे एक पत्रकार को मारने के लिए कहा था और मैंने खुद ही उस पत्रकार को मारा था। जो जानने के बाद अब बैटमैन का शक यकीन में बदल जाता है। इसके बाद वो एल्फ्रेड के पास जाता है और उससे गुस्से में कहता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा था कि मेरे पिता एक अच्छे इंसान थे, लेकिन अब मुझे सब पता चल गया है। इस पर अब एल्फ्रेड सब कुछ समझ जाते हैं, इसलिए वो उसे समझाते हैं कि उन्होंने उससे झूठ नहीं कहा था, कि उसके पिता सच में एक नेक इंसान थे। वो अब एक बड़ा खुलासा करता है कि जब वो मेयर का चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय एक पत्रकार को तुम्हारी माँ की दिमागी हालत के बारे में पता चल गया जो तुम्हारे परिवार को बदनाम करना चाहता था ताकि तुम्हारे पिता मेयर नहीं बन सके। इस वजह से तुम्हारे पिता ने फैल्कन से मदद मांगी पर उन्होंने पत्रकार को जान से मारने के लिए नहीं कहा था, लेकिन फैल्कन ने उसे जान से मार दिया। फिर इसके बारे में जब तुम्हारे पिता को पता चला तब उन्होंने फैल्कन की कंप्लेंट पुलिस में करनी चाहिए, लेकिन उसके पहले ही फैल्कन ने तुम्हारे पिता और तुम्हारी माँ दोनों को मरवा दिया। अब इस सच्चाई को जानकर बैटमैन एकदम दंग रह जाता है और अब वो फैल्कन को उसके किए की सजा देने का निर्णय लेता है। इसी दौरान उसे कैटवुमन से अनिका की हत्या के बारे में पता चलता है जिसकी बेसिस पर बैटमैन भी समझ जाता है कि गौतम शहर को कंट्रोल करने वाला मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि फैल्कन ही है। यानी कि फैल्कन ही वो आदमी है जिसकी वजह से गौतम शहर में भ्रष्टाचार फैला। वहीं बैटमैन को ये भी पता चलता है कि कैटवुमन कोई और नहीं बल्कि फैल्कन की ही बेटी है। दरअसल कैटवुमन की माँ फैल्कन की आइसबर्ग लॉन्च में काम करती थी पर फैल्कन कैटवुमन को कभी अपनी बेटी नहीं समझता था। इसी वजह से कैटवुमन फैल्कन से बदला लेना चाहती थी। अब यहाँ पर बैटमैन फैल्कन को मारना नहीं बल्कि जिंदा पकड़ना चाहता था जिससे वो उसके द्वारा किए जा रहे गलत कामों को रोक सके, लेकिन कैटवुमन अपना बदला लेने के लिए उसे मारना चाहती थी। इस वजह से वो फैल्कन को मारने के लिए आइसबर्ग लॉन्च की ओर निकल जाती है। आइसबर्ग लॉन्च अब पहुंचकर वो फैल्कन को जान से मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर बैटमैन और जेम्स पहुंच जाते हैं जो कैटवुमन को ऐसा करने से रोक लेते हैं। इसके बाद दोनों फैल्कन को गिरफ्तार करके लॉन्च से बाहर लेकर आते हैं, लेकिन तभी अचानक से रिडलर उसे शूट करके मार देता है। जिसके बाद वो एक राहत की सांस लेते हुए शांति से एक दुकान में जाकर बैठ जाता है जहाँ फिर कुछ देर बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद अब बैटमैन अपने नॉर्मल रूप में रिडलर से मिलने के लिए जाता है जहाँ उसे ये पता चलता है कि रिडलर एक अनाथ है और वो ये जानता है कि बैटमैन कोई और नहीं बल्कि ब्रूस वेन ही है। उन दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि रिडलर गौतम शहर के बुरे लोगों को मारना चाहता था जिससे गौतम शहर में बैटमैन की जगह सब लोग उसका नाम ले। वहीं वो बैटमैन से काफी नफरत भी करता है क्योंकि उसका मानना है कि बैटमैन के मरने के बाद बैटमैन फिर भी अनाथ नहीं हुआ क्योंकि पूरा शहर उसके साथ था जिसके पास सैकड़ों नौकर भी थे और अरबों की संपत्ति भी। अनाथ तो उसके जैसे लोग होते हैं जिनके पास ना तो खाने को ना ही रहने को कोई घर होता है। वहीं गौतम शहर के शक्तिशाली लोगों के कारण इनके लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। इस वजह से वो इस पूरे शहर को भी तबाह कर देगा। अब उसकी ये बात सुनकर बैटमैन समझ जाता है कि रिडलर कुछ तो बड़ा करने वाला है और तभी हम शहर में कई ब्लास्ट होते हुए देखते हैं जो रिडलर की फॉलोअर्स कर रहे होते हैं। बैटमैन तुरंत उस घटनास्थल पर पहुंच जाता है जहां से गौतम शहर में पानी की सप्लाई बहती है और बॉम्ब को वहीं पर ब्लास्ट किया गया था जिस वजह से पूरे शहर में पानी भरने लगता है। अब इससे जान बचाने के लिए सभी गौतम स्क्वायर गार्डन की ओर भागने लगते हैं
और फिर देखते ही देखते स्क्वायर गार्डन में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ हम स्क्वायर गार्डन के ऊपर रिडलर के फॉलोअर्स को भी देखते हैं, जिनके हाथ में गन्स होते हैं, जिनका इरादा यहाँ पर इकट्ठा हुए सभी लोगों को मारने का होता है। जो देखकर हमें समझ आ जाता है कि ये सब प्लान रिडलर ने पहले ही कर लिया था। उसे पता था कि शहर में पानी घुसने की वजह से सब लोग अपनी जान बचाने के लिए स्क्वायर गार्डन में जरूर आएंगे, पर बैटमैन ऐसा नहीं होने देता, क्योंकि जैसे ही रिडलर के फॉलोअर्स लोगों को गोलियों से भूनने वाले होते हैं, बैटमैन उनसे भिड़ जाता है, जहां अब उन सब के बीच काफी भयंकर लड़ाई होती है। और इसी फाइट के दौरान रिडलर का एक फॉलोअर जैसे ही बैटमैन को मारने वाला होता है, सही समय पर कैट वुमन बैटमैन को बचा लेती है, जिसके बाद दोनों भी मिलकर रिडलर के सभी फॉलोअर्स को मार गिराते हैं। और इस तरह एक बार फिर बैटमैन गौथम शहर को बचा लेता है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि रिडलर अपने बगल वाले सेल में बंद एक कैदी से बात कर रहा है, और ये कैदी कोई और नहीं बल्कि बैटमैन का दुश्मन जोकर है, जिसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब मूवी के एंडिंग से तो हम समझ पाते हैं कि आगे की इस नई सीक्वल में पहली बार बैटमैन का मुकाबला जोकर से होगा। वहीं इसमें नए एक्टर ने बैरी क्योगन की एंट्री हुई है, जो अगली सीक्वल में जोकर का रोल निभाएंगे। पर मेरे फेवरेट तो हमेशा से हेथ लेजर है, जिनकी एक्टिंग इन द बैटमैन मूवी द डार्क नाइट ऑस्कर विनिंग रही, और मुझे वो मूवी काफी पसंद भी आई। वहीं क्या आप जानते हो कि हेथ लेजर ने एक और मूवी में जबरदस्त रोल निभाया, जिस मूवी का अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे आपका फेवरेट एज ए जोकर के रोल में कौन सा रहा, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। एक और खास बात कि इस मूवी में कुछ डिलीटेड सीन्स भी है, जिसमें से एक सबसे खास है नेम द बैटमैन डिलीटेड एक्राइम सीन, जिसे अगर आपको देखना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर डीएम करें। चलिए अब जानते हैं मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। क्या आप जानते हैं कि जब रॉबर्ट पैटिंसन का टेनेट मूवी के लिए रिहर्सल चल रहा था, तभी रॉबर्ट को इस मूवी के ऑडिशन के लिए बुलावा आया। इसलिए रॉबर्ट ने नोलन से बहाना बनाया कि उसे किसी जरूरी काम से जाना है, जबकि नोलन खुद इस मूवी में बड़ा किरदार निभाने वाले थे, जो रॉबर्ट को नहीं पता था। इसलिए उन्होंने उसकी चोरी पकड़ ली और मजाक में ही कह दिया कि तुम बैटमैन के ऑडिशन के लिए जा रहे हो। वहीं अगर आपने टेनेट मूवी नहीं देखी है तो इसे जरूर देखिएगा। ये नोलन के मास्टरपीस मूवीज में से एक है, जो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मूवीज भी है, जिसकी भी एक्सप्लेनेशन मैंने डिटेल में कर दी है। जिस एक्सप्लेनेशन को अगर आपको देखना है तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। दूसरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि क्या आप जानते हो कि रिडलर का कैरेक्टर एक ट्रू स्टोरी से आधारित है, नेम ज़ोडियाक किलर, जो 1960 के समय में कैलिफोर्निया का सबसे बेरहम हत्यारा था, जो शिकार करने के बाद पुलिस के लिए क्लू छोड़ जाता, जैसे कि हमने मूवी में रिडलर के साथ देखा। अब आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। अगर हाँ तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली मूवी की एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।